वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना के अंदर एडमिशन लेना है और उसके बाद एडमिशन लेने के बाद किस तरह आपने प्री इनरोलमेंट करनी है एम्बेसी के अंदर और एम्बेसी के अंदर आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। इसके अंदर ऑलरेडी मैं एडमिशन ले चुका हूँ, इसलिए मुझे कंप्लीट इसका प्रोसीजर का पता है, तो इसलिए मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, इसलिए कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। चलें आए अब चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ और इसके एडमिशन की तरफ। और एक और बात बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना का कदरे आसान है, इसके अंदर आप ज़रूर अप्लाई करें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। आप इसको अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, तो ख़ासकर इटली के अंदर, तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। चलें आए अब चलते हैं इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है और इसके बाद इसके अंदर आपने वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप इस यूनिवर्सिटी की साइट को खोल लें, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना आप यहाँ पे लिखें। फिर उसके बाद यहाँ पे आके इसको जो पहले आप लिंक देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना, इसके ऊपर आप जाके क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पेज को खोलेंगे, इस पेज को खोलने के बाद आपने यहाँ आ जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी विद अस। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने इंग्लिश के अंदर स्टडी करनी है तो इंग्लिश ही है। आप इटालियन के अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने करनी है वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है, लेकिन उसके अंदर आपके पास कोई बेसिक नॉलेज थोड़ा सा इटालियन का होना चाहिए, जो आपने किसी इंस्टीट्यूट से इटालियन वगैरह सीखी हो फर्स्ट लेवल की। आए हम चलते हैं इंग्लिश प्रोग्राम्स पर। आपने सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम्स के ऊपर मैं आपको बता दूँ ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। फिर मैं ज़रा आपको डिटेल से बताऊँगा कि किस तरह आप एडमिशन लें और किस तरह आप इसके अंदर आगे इसके अंदर बढ़ें। सबसे पहले देख लें इसके अंदर एक और बात, मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बैचलर के लिए भी कोई बनाएं, तो इसके अंदर मैं आपको बैचलर के बारे में भी बता रहा हूँ कि किस तरह आपने बैचलर के अंदर भी एडमिशन लेना है। अच्छा, ये यहाँ पे देख लें, एक जो इनका सबसे पहला जो है इनका है बैचलर डिग्री इन डाटा एनालिसिस। एक तो ये इनकी डिग्री हो गई। दूसरी जो इनकी डिग्री है बैचलर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और थर्ड जो है इनकी बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद इनकी जो फोर्थ वन डिग्री है वो है 6 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। ये आप समझ लें जो स्टूडेंट जो हैं वो स्टडी करना चाहते हैं मेडिसिन और सर्जरी के मतलब, और वो भी फ्री के अंदर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर, तो उनको इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक तो आप देख लें कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री या अमेरिका USA वगैरह में जाएं मेडिसिन की स्टडी के लिए, तो कम से कम पाकिस्तानी या इंडियन, अब इंडियन का तो नहीं मुझे आइडिया, पाकिस्तान में तो आपका कुछ ना कुछ ना हो तो कम से कम आपका 1-1.5 करोड़ तो लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो 1-1.5-2 करोड़ रुपया जो आपका है वो बिल्कुल सेव हो रहा है और 100% आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, और आपका ज़ीरो समझ लें कि आप 2 करोड़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है अगर आप मेडिसिन की फील्ड में जा रहे हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं मास्टर की तरफ। मास्टर का आप ये देख लें कि ये प्रोग्राम है इंजीनियरिंग का, दूसरा है डिग्री प्रोग्राम इन मैनेजमेंट साइंसिस का। फिर आप ये देख लें, अगर आप बैचलर में भी देखें तो बैचलर की कॉस्ट जो होती है वो भी अगर आप नॉर्मली देखें वो भी 40-50,000 यूरो बनती है अगर आप स्टडी जाएँ अगर किसी कंट्री के अंदर, इंग्लैंड वगैरह या अमेरिका में। पाकिस्तानी वो बन जाते होंगे कोई 50 समथिंग, वो भी 70-80 लाख 1 करोड़ बन जाता है वो भी। एनीवे, अगर आप मेडिसिन में जाएं तो शायद इससे भी ज़्यादा में, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया है 3 करोड़ तक भी लग जाए, 4 करोड़ तक भी। अच्छा, अभी हम चलते हैं, ये जो है यहाँ पे ये वाले प्रोग्राम हैं। और उसके बाद मास्टर डिग्री जो है ये कॉग्निटिव साइंसेज एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद मास्टर डिग्री इन डाटा साइंस है। उसके बाद वोकेशनल मास्टर प्रोग्राम्स हैं। वोकेशनल का मतलब है कि ये 1-1 साल का प्रोग्राम है, और मैंने इसी के अंदर बेसिकली एडमिशन लिया था, लेकिन वो मैं तो वैसे एक उनको अप्लाई किया था देखने के लिए थोड़ा सा। और दूसरा वोकेशनल है, अगर किसी ने शॉर्ट किसी के पास थोड़ा सा पहले का नॉलेज है और उसने बाद में उस नॉलेज को इंक्रीज़ करना है तो वो वोकेशनल मास्टर के अंदर चला जाता है। देखें, ये है वोकेशनल मास्टर फूड क्वालिटी एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट, दूसरा है वोकेशनल मास्टर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस
कि स्पेशलाइज उसके अंदर वो करना चाह रहा है तो मज़ीद वो फर्दर उसके अंदर जा सकता है। आप इनको खोल के इनकी इनकी अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जा सकते हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको मज़ीद इनकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन इस तरह ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये जाना नहीं चाह रहा। अच्छा, अभी तो मैंने आप यहाँ से तो आपने डिग्रीज़ देख ली, अभी हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन एंड एडमिशन, आपने यहाँ पे आ जाना है। इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सादा है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए हर स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई करे। ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा 2023 2024। पूछे पहले मुझे कोई वीडियो में पूछ रहा था कि हम एडमिशन जो है वो एडमिशन 2023 और 24 के हैं, इसलिए कि जो एडमिशन अभी होंगे उसका जो फाइनल आपको होगा वो आप अगले एक पूरा साल लग जाता है इसके प्रोसीजर। पहले आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, फिर एडमिशन आता है, सारा इस तरह कर करके एक साल आपका लग जाता है, 8 से 10 माह, एक साल। इसलिए ये बात अपने जहन में रखें। इसलिए अभी ये पिछले साल का उन्होंने बताया हुआ है, पिछले साल की ये डेट थी। उन्होंने देखें ये वोकेशनल की उन्होंने डेट बताई हुई है, वो जो ख़त्म हुई है, ये यहाँ पे डेडलाइन है, उन्होंने लिखा हुआ है ये देख लें, पोस्टपोन हुआ था टू इतने को, और ये जो है ये प्री वैल्यूएशन की जो डेट है अभी जो उन्होंने करनी है वो ये है, ये पिछले है जो पिछले साल की उन्होंने कर चुके हैं, इसलिए ये तो सारी डेटें गुजर चुकी हैं। ये अलबत्ता थोड़ी देर पहले गुजरी है, इसलिए मैंने इसके अंदर अप्लाई किया था। ये अलबत्ता ये दोनों बात पहले बहुत ज़्यादा गुजर चुकी हैं। अच्छा, ये अभी देखें प्री इनरोलमेंट किया है, उसके बाद बैचलर है, इसके अंदर बैचलर एंड मास्टर डिग्री है। इसकी जो इनरोलमेंट शुरू होगी प्री इनरोलमेंट वो होगी 1 फरवरी से, ठीक है, 2024 से। और सिंगल साइकिल जो है उसकी भी उसी वक्त शुरू होगी, वो जो आप जिन स्टूडेंट्स ने मेडिसिन वगैरह के अंदर एडमिशन लेना है, मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर। अभी हम चले जाते हैं वोकेशनल, ये वोकेशनल है। उसके बाद ये प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर प्री वैल्यूएशन, आगे उन्होंने उसका प्रोसीजर बताया हुआ है। प्रोसीजर के ऊपर मैं पहले आता हूँ, इसके प्रोसीजर सबका सेम ही है, तो ये देख लें। बस डेट का आपने ख्याल रखना है कि डेट्स कौन कौन सी हैं, ये इन सब की, ये प्री वैल्यूएशन की जो डेट ये लिखी हुई है, इसको आपने जहन में रखना है। उसके फरवरी के बाद आपने इसके अंदर अप्लाई शुरू। ये उन्होंने बाद में इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स उन्होंने लिखी हुई हैं, आप इसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट साथ लगा दें। वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश सर्टिफिकेट हमें चाहिए, लेकिन अगर आप लगा भी देंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो भी इसके ऊपर सोच सकते हैं कि वो गौर करें, शायद वो ना आपसे मांगें, तो ये बाद में आपको 30 डेज़ भी देंगे। अगर आप बाद में भी, अगर पहले तो आप एडमिशन ले लेना, बाद में आप देखें अगर आपने करना है तो बाद में 30 डेज़ में आप कर सकते हैं। और इस तरह का आप प्रोसीजर आप देख लें, अगर है आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो फिर भी आप अप्लाई आपने करना है लाजमी। अच्छा, अभी हम चले जाते हैं बैचलर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। ये देख लें बैचलर की रिक्वायरमेंट्स जो लिखी हुई हैं, इसके अंदर भी आपने जिस तरह मास्टर वाले अप्लाई करते हैं आपने सेम अप्लाई करना है। आपका कोई इंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम नहीं उन्होंने लेना, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो आपसे वो ले लेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो वो नहीं लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में ले रहे हैं। मेरे ख्याल में 1 या 2 फील्ड हैं मास्टर की, उसके बैचलर की, उसके अंदर आपसे वो नहीं लेंगे, 1-2 के अंदर लेंगे। बाकी आप जो हैं वो देख लें क्या है इस साइट के ऊपर। अच्छा, बाद में ये देख लें, ये उन्होंने एडमिशन प्रोसीजर सिंगल साइकिल डिग्री मेडिसिन का लिखा हुआ है, ये मेडिसिन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने ये जो है मास्टर के बारे में बताया हुआ है। ये मेडिसिन का हो गया जिन्होंने मेडिकल में लेना है, ये मास्टर का हो गया जिन्होंने मास्टर के अंदर लेना है। अच्छा, इसके अंदर अप्लाई का तरीका क्या है, ये तो हो गया इसका प्रोसीजर। बैचलर का तो आपको पता है, बैचलर में अगर आपने एडमिशन लेना है मास्टर के अंदर तो आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए सिर्फ बैचलर की, और आपको अपने पासपोर्ट की कापी चाहिए, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो भी है वो आप साथ लगा दें। वो लाजमी नहीं होता, लेकिन लगा दें अच्छा ही होता है। कई यूनिवर्सिटियाँ इन्होंने जैसे मांगा हुआ है हाई स्कूल सर्टिफिकेट जैसे 12th ग्रेड का, और उसके बाद यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो आपने साथ लगा देनी है। ये है ये वाला, ये मास्टर के लिए ये चीज़ें मास्टर में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मास्टर के लिए नॉर्मली बैचलर की डिग्री होती है ये, लेकिन एफएससी में तो आपने लगानी है बैचलर के लिए लाजमी। अच्छा, यहाँ पे चले हैं, यहाँ पे पोर्टल के ऊपर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पोर्टल, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। बेसिकली जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन होगा। सॉरी, ये इन्होंने लिखा हुआ है ये नेक्स्ट प्रोसीजर है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ये लास्ट का एम्बेसी का प्रोसीजर है। प्री इनरोलमेंट का जो प्रोसीजर है वो ये है, ये जो है
यूनिवर्स इटली पोर्टल, ये है सेकंड स्टेप। जब आपको पहले आपकी प्री इनरोलमेंट होगी, प्री इनरोलमेंट यहाँ पे होगी, प्री इनरोलमेंट होने के बाद फिर जब आपने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है वो यहाँ पे करना है, इस पोर्टल के ऊपर जहाँ पे आप मेरा माउस देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमने प्री इनरोलमेंट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें ये पेज ओपन हो रहा है। ये मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनाया हुआ है और मैंने यहाँ पे प्री इनरोलमेंट की हुई है, इसलिए अब तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन आपने यहाँ जिस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, आपने वहीं पे क्लिक करना है तो ये वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए मैंने जो था अपना 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया था, 2 वोकेशनल, दोनों ही वोकेशनल में मैंने कर दिया। ये मेरा एक वोकेशनल था, वोकेशनल मास्टर डिग्री बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके अंदर मुझे उन्होंने भेज दिया है कंग्रेचुलेशन प्लीज़ डू द वीज़ा एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द प्री एक्सेप्टेंस लेटर अटैच्ड। ठीक है, मुझे उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद जो सेकंड था मेरा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला सेकंड है। हाँ, ये देखें वोकेशनल मास्टर डिग्री प्रोग्राम फूड क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, फूड क्वालिटी एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ये वाला कोर्स था। इसके अंदर भी देखें कंग्रेचुलेशन प्लीज़ टू द वीज़ा एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द प्री वैल्यूएशन लेटर अटैच्ड। ये उन्होंने मुझे लेटर अटैच किया हुआ है मेरे साथ। इसके ऊपर जब आपने अपना फॉर्म क्रिएट करना है तो आपको बाद में ये देखें, ये मुझे उन्होंने एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है, फिर ये दूसरा उन्होंने मुझे बैंकिंग का भेजा है। इसको मैं ज़रा खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुझे ये लेटर इस तरह करके भेजा हुआ है। बाकी जो है वो आप मैं ये जो प्री वैल्यू, उसके बाद जो होता है इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो इसके बाद प्री इनरोलमेंट का होता है। वो आप ऊपर जो बेल आइकॉन है उस बटन को क्लिक करें और मेरी उस वीडियो को देखें। उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह आपने अपनी प्री वैल्यूएशन के बाद प्री इनरोलमेंट करनी है। और वो एक्चुअली वीज़ा प्रोसीजर है आपका, किस तरह आपने एम्बेसी के अंदर वीज़ा अपना अप्लाई करना है। और इसके बाद जब आपको उससे वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा मिलने के बाद फिर जब आप इटली में पहुंचेंगे तो इटली में पहुंच के आपने अपनी एक्चुअल इनरोलमेंट करनी है। ये इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।